अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द टेकमैन चैनल। अच्छा जी, आज हम आपके लिए WL टाइज का V977 जो कि एक 6 चैनल हेलीकॉप्टर है उसकी अनबॉक्सिंग लेके आए हैं। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा हमने V912 की जो है अनबॉक्सिंग की थी। V912 जो है वो 4 चैनल बेसिक हेलीकॉप्टर है ब्रूश मोटर के साथ। तो अगर आप बिगिनर हैं तो वो बिगिनर्स के लिए ज़बरदस्त है, होवरिंग के लिए और प्रैक्टिस के लिए। लेकिन अगर आप एक 6 चैनल हेलीकॉप्टर बाय करना चाह रहे हैं जो कि 3D स्टंट एरोबैटिक्स करता हो और ब्रूशलेस मोटर के साथ, तो V977 जो कि माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम जिसमें लगा हुआ है, ये एक अच्छी ऑप्शन है। बेसिकली ये ब्रूशलेस मोटर के साथ आता है, जिसकी जो मेन मोटर है वो ब्रूशलेस है और जो टेल मोटर है वो ब्रूश्ड मोटर है। तो अगर आप बिगिनर हैं और आप एक 6 चैनल हेली को ढूंढ रहे हैं तो ये एक अच्छी ऑप्शन है। लेकिन अगर आप इससे भी पहले ब्रूश्ड मोटर के साथ प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो वाल्किरा के हेली भी काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन आजकल वो अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान में। तो अगर आप इससे पहले ब्रूश्ड मोटर के साथ प्रैक्टिस करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। जैसे वाल्किरा के कुछ हेली आते थे, सुपर सीपी आता था जो मेन मोटर उसकी ब्रूश्ड होती थी। बेसिकली जो ब्रूशलेस मोटर होती है वो बहुत ज़्यादा हाई RPM पे होती है, तो जो बिल्कुल बिगिनर्स होते हैं उनके लिए ठीक नहीं होती। लेकिन फिर भी WL टाइज ने एक अच्छा हेली ये बनाया है, तो बिगिनर्स भी अगर आप थोड़ी सी आपने V912 के साथ अगर आप फेमिलियर हैं तो आप इसको अच्छी तरह फ्लाई कर सकते हैं। तो ये 3D स्टंट्स और एरोबैटिक्स करता है और ये अच्छा माइक्रो हेली है। तो आज हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग और अगर टाइम मिला तो इसकी जो फ्लाइट है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो यहाँ पे ये इसका बॉक्स, और बॉक्स के ऊपर जो है इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस वो मेंशन है। जैसे ये 6G 6 एक्सिस जो है जायरो इसके अंदर लगा हुआ है। फ्लाइट परफॉर्मेंस स्टेबिलिटी इसकी काफ़ी इंप्रूव्ड है। और बिगिनर्स लेवल अगर आप 3D, जैसे मैंने बताया था कि अगर बिगिनर्स लेवल पे आप 3D एरोबैटिक्स कोई हेली उड़ाना चाह रहे हैं तो आपका बिगिनर्स के लिए हेली है। मॉडल जो है इसका वो है V977। साथ में इसका रिमोट कंट्रोल की पिक्चर्स वगैरह कुछ ऊपर दी हुई हैं। बाकी साइड पर इसकी कुछ लेंथ वगैरह दी हुई है, हेली की लेंथ कितनी है। इस साइड पर अगर हम देखें तो कुछ ट्रांसमीटर्स जो है उसके बारे में बताया हुआ है, तो ट्रांसमीटर की फंक्शनैलिटी है। और ब्रूशलेस मोटर इसकी मेन है। बाकी हम इसको अब ओपन करके देखते हैं ये कैसा है। सबसे पहले हमें वही मैनुअल मिलती है, और बार बार मैं आपको कहता हूँ कि आप इस मैनुअल को रीड क्या करें, क्योंकि इस मैनुअल के अंदर आपके काफ़ी हद तक बताया हुआ होता है हेलिस के बारे में, इसके ऑपरेशन के बारे में, इसकी कनेक्टिविटी के बारे में और इसको ऑपरेट करने के बारे में। इसके अलावा इसके पार्ट्स भी अवेलेबल होते हैं। अगर आप कोई फ्लाइंग में क्रैश हो जाता है तो आप इसके पार्ट्स भी चेंज कर सकते हैं। और ओवरऑल ये जो है ना स्ट्रक्चर्स भी एक दिखाया होता है हेली का, इसमें कौन कौन से पार्ट्स लगे हुए हैं। तो ये मैनुअल है। इसके बाद ये फोमी पैकिंग है, कुछ वार्निंग्स, जैसे आप इनको किसी घर में जो है ना एहतियात से उड़ाएँ, किसी के करीब नहीं करना क्योंकि हाई RPM पे ब्लेड रोटेट कर रहे होते हैं। तो ये है भाई, ये ट्रांसमीटर भी थोड़ा चेंज है। जो पहले 4 चैनल था उसका ट्रांसमीटर कुछ और टाइप का था, ये ज़रा कुछ चेंज है क्योंकि ये बटन ज़्यादा है, फंक्शनैलिटी ज़्यादा है। और ये आप देख सकते हैं इसमें ट्रांसमिशन के मोड्स हैं। अभी ये मैं जब इसमें सेल्स डालूंगा तो इसको हम चेक करेंगे। अच्छा, इसमें आप जो है ना मोड्स को चेंज नहीं कर सकते। ये मोड 2 पे ही आता है, यानी कि लेफ्ट पे आपका थ्रोटल है और रडर है और यहाँ पे एलिरॉन और एलिवेटर है। साथ में ये एक 3.7 वोल्ट की भी बैटरी है। तो आप देख सकते हैं, आई थिंक ये 450 mAh की बैटरी है 3.7 वोल्ट की। ठीक है, साथ में इसका चार्जर एक छोटा सा, और ये कुछ एक्स्ट्रा ब्लेड्स हैं, इसके गियर्स है, एक स्क्रू ड्राइवर है और एक L की है, जाके आप जो इसके जो स्क्रू वगैरह हैं वो ओपन कर सकें या इसके ब्लेड्स वगैरह को चेंज कर सकें। और ये है जी हमारा मेन हेली। बाकी बॉक्स में कुछ नहीं है, मैं एक दफ़ा बॉक्स को साइड पे कर देता हूँ। तो ये है इसमें सारा सामान। हेली को चेक कर लेते हैं। ये देखें, ये एक माइक्रो हेली है, बिल्कुल छोटे साइज़ का। मेरे हाथ में देखें आप, ये कितना बड़ा है। तो ये एक माइक्रो साइज़ का जो है वो हेली है। ये छोटा है, ये भी काफ़ी रिजिड है, मतलब इतनी जल्दी से क्रैश नहीं होगा। और आप ये देख सकते हैं इसके ऊपर कोई फ्लाई बार नहीं है, ये फ्लाई बार लेस हेली है। उसके छोटे से ब्लेड्स हैं और ये बहुत ज़्यादा हाई RPM पे रोटेट करते हैं। हम इसकी कैनोपी को उतार के ज़रा इंटरनल इसका स्ट्रक्चर चेक करते हैं। ये इसकी कैनोपी है ये, और ये देखें, ये है इसका छोटा सर्किट बोर्ड, जिसमें आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी सर्वोज़ लगी हुई हैं यहाँ पे। ये देखें आप, ये सर्वोज़ लगी हुई हैं इसकी यहाँ पे। और इस साइड से देखें तो ये इसकी जो है ब्रूशलेस मोटर है। ये मोटर ब्रूशलेस है। और ब्रूशलेस मोटर में ये होता है कि जो ब्रूश मोटर होती है काफ़ी अर्सा चलने के बाद उसके जो बुश है वो घिस जाते हैं, तो इस वजह से उसका RPM कम हो जाता है। जो ब्रूशलेस मोटर्स हैं, जो बड़े प्लेन्स में ब्रूशलेस मोटर ही आती है बड़े हेलीज़ में, ये ख़राब नहीं होती मोटर, और इसका जो RPM है वो बहुत ज़्यादा होता है। और ये ESC भी इसकी यहाँ पर नीचे लगी हुई है इसके साथ ही। और इस तरह देखें, बिल्कुल माइक्रो सा हेली है। और ये इसका गियर है मेन जो मोटर के साथ घूमता है, तो आपके ये जो हैं रोटेट करते हैं। और आप देखें स्वैश प्लेट, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हेली में जो मेन चीज़ है उसकी स्वैश प्लेट है। तो स्वैश प्लेट में देखें छोटे छोटे बकल्स जो है वो कनेक्ट हैं। जब आप इसको जो फ्लाई करते हैं तो बेसिकली ये जो सर्वो मूव होती है और सर्वो मूव करती है स्वैश प्लेट को, और स्वैश प्लेट के साथ कनेक्टेड होते हैं आपके ये ब्लेड्स। तो जब ये राइट लेफ्ट अप डाउन मूव करते हैं तो जो इसकी जो थ्रस्ट होती है वो उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, जिससे आपका हेली आगे पीछे और ये करता है। और एक चीज़ और कि ये
इन्वर्टेड कैसे फ्लाई करता है। बेसिकली ऐसा होता है कि हेली की जो पिच है ना वो चेंज होती है। इस ट्रांसमीटर में एक स्टंट का बटन है, जैसे थ्रोटल होल्ड भी होता है। थ्रोटल होल्ड में कि अगर आपका हेली कहीं क्रैश हो रहा है तो आप थ्रोटल को जैसे ही एक ऊपर करेंगे थ्रोटल बिल्कुल बंद हो जाएगा, उससे आपका हेली जो है वो काफ़ी बच जाता है ज़्यादा क्रैश होने से। और एक इसमें जो बटन है वो 3D स्टंट का है। वो इसलिए होता है कि जब ये हेली सीधा उड़ रहा होता है तो मीन्स के नीचे की तरफ ये थ्रस्ट लगा रहा होता है, जिसकी वजह से अप होता है। और ये जब इन्वर्टेड होता है तो जो उसकी पिच है हेलीकॉप्टर की वो चेंज हो जाती है। मीन्स ये कि ये जो थ्रोटल है ना ये दरमियान में होता है, और जब आप इसको अप करते हैं तो अप जाएगा, लेकिन जब डाउन करेंगे ना तो नीचे आएगा। तो बेसिकली इन्वर्टेड फ्लाइट कैसे करते हैं, जब आप इसको इन्वर्ट करते हैं तो जो इस ये जो ब्लेड्स हैं इनकी पिच चेंज हो जाती है, ठीक है। तो फिर ये थ्रस्ट जो है वो नीचे की तरफ लगता है और ये हेली ऊपर की तरफ आता है। लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, और इसके लिए मैं रेकमेंड ये करूँगा कि आप सिमुलेटर पे इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि इतना आसान नहीं होता। आपका हेली के कंट्रोल्स बढ़ जाते हैं। तो ये 6 चैनल हेली इसी वजह से होता है कि इसके 6 चैनल्स होते हैं, तो ये थोड़ा सा हेली होता है। तो इसके लिए रेकमेंड ये करूँगा कि आप सिमुलेटर पे प्रैक्टिस करें। तो बेसिकली जो उल्टा और सीधा उड़ते हैं, लोग पूछते हैं कैसे उड़ता है, तो बेसिकली जैसे अब नीचे है तो इसका जो ब्लेड्स की शेप है ये थ्रस्ट क्या करता है, नीचे की तरफ करता है, हेली ऊपर जाता है। लेकिन जब ये उल्टा होता है तो उसकी जो पिच है स्पैश प्लेट की वजह से वो चेंज हो जाती है, तो ये नीचे की तरफ थ्रस्ट लगाता है और ऊपर की तरफ आता है। लेकिन इसको कंट्रोल करना ही तो एक आर्ट है, और वो कंट्रोल करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये देखें इसकी मेन जो मोटर थी ब्रशलेस, बट इसकी जो टेल मोटर है वो ब्रशलेस नहीं है। इस तरह की बनाई गई है कि ये ब्रश्ड मोटर ही है, लेकिन फिर भी इसके साथ ये आरपीएम को मैनेज करती है और आपका जो हेली काफ़ी स्टेबल होता है। तो ये तो था हेली, छोटी सी कैनोपी। अब हम ज़रा ट्रांसमीटर को देख लेते हैं। ट्रांसमीटर में उसी तरह 4 सेल डालेंगे। आप कोई भी तोशिबा के भी डाल सकते हैं, और मैं फ़िलहाल इसमें तोशिबा के डाल रहा हूँ, लेकिन अगर आप रिचार्जेबल सेल ले सकते हैं तो आप रिचार्जेबल सेल ले लें। तो अब हम इस ट्रांसमीटर को मैं आपको दिखाता हूँ ऑन करके। ये देखें ऑन हो गया। मेन स्क्रीन देख लें आप, इसके ऊपर आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे थ्रोटल अप करेंगे तो हेलीस के ब्लेड वो बता रहा होता है आपको कि हेली जो है वो टर्न हो गया। ये थ्रोटल होल्ड का बटन है, ये देखें जब मैं इसको ऑन कर रहा हूँ इस बटन को, तो ये जो है इस पर क्रॉस का निशान बनाया था। मीन्स कि अगर मैं अब हेली को थ्रोटल दूंगा तो हेली मेरा नहीं चलेगा। ये सेफ्टी के लिए होता है। तो अगर आपका प्ले जो हेली है वो क्रैश भी होने जा रहा हो तो आप फ़ौरन से इसको ऑन कर दें, क्योंकि जितनी आरपीएम पे घूमता हुआ हेली ज़मीन से टकराएगा वो ज़्यादा नुकसान करेगा। तो इस बटन के ऊपर भी आपकी कवरेज होनी चाहिए। और इसके अलावा ये जो है हमारा ये है स्टंट बटन। तो जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये फिर अपना एक आरपीएम है उस पर आ जाता है। आपका स्टंट बटन है, मीन्स कि जब आप स्टंट करना चाहते हैं तो आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो स्टंट मोड में आ जाएगा। और अगर नहीं करेंगे तो ये सिंपल एक 4 चैनल हेली की तरह फ्लाई करेगा। मीन्स के 4 चैनल और 6 चैनल दोनों ही हेली है। तो अगर आप सिर्फ 4 चैनल पे भी इस पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं ब्रशलेस मोटर के साथ, तब भी आपके लिए बेहतर है। तो जब आप स्टंट की तरफ जाते हैं एरोबैटिक्स करने तो फिर आप इस बटन को प्रेस करते हैं तो स्टंट मोड में चला जाता है। और यहाँ पे देखें इसके कुछ ये बटन हैं। यहाँ पे इसमें आपको है ट्रांसमीटर मोड ट्रांजिशन का बटन है। इसके बाद ये है आपका बटन 3G और 6G, यानी कि देखें जैसे मैंने इसको प्रेस किया तो ये लाइट ब्लिंकिंग शुरू कर दी, मतलब ये स्टंट मोड में आ गया। इसको भी आप ऑन करेंगे और फिर इस की को ऑन करेंगे तब ये जाके आपका स्टंट मोड में आएगा। और ये है होवरिंग डिबगिंग, मतलब ये होता है कि अगर होवरिंग कोई थड़ी आपकी स्टेबल नहीं हो रही तो आप इसको कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। डुअल रेट है, लो और हाई। देखें जैसे मैंने इसको प्रेस किया हाई और लो, मतलब मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है हेली। जितने जितने आप एक्सपर्ट होते जाएंगे तो आप इस हाई मोड को यूज़ कर सकते हैं। बाकी ट्रिमिंग के बटन है, ये एलिवेटर और एलिरॉन की ट्रिमिंग है, यहाँ पे रडर की और थ्रोटल की ट्रिमिंग है। 6 चैनल का ट्रांसमीटर है और आप देख सकते हैं इसके साथ ही ये बाइंड होगा।
तो ये थी व्यूअर्स WL टायर्स के V977 की है अनबॉक्सिंग, और मैंने कोशिश की डीपली आपको इसका स्ट्रक्चर और इसके कंपोनेंट दिखाने की। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और हेली प्लेन की अनबॉक्सिंग या रिव्यू के साथ, या फिर फील्ड पे किसी प्लेन की टेस्ट राइड के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।